तमाम सुनने वाले ख़वातीन हज़रात को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर रहमात ख़ान। दोस्तों, कुछ एक इम्पॉर्टेंट ख़बर थी जो काफ़ी दिनों से चल रही है फ़ेसबुक पे। जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान के लोग इसको काफ़ी शेयर कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान को 50 साल के लिए जो है वो लीज़ पे दिया जा रहा है चाइना को। तो इसको ख़बर को तकरीबन तमाम जो फ़ेसबुक फ्रेंड हैं, जो कश्मीर के जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान में, ज़ाहिर है ये एक प्रोपेगेंडा वार है और ये एक आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई और सीआईए की ये एक मिलीभगत है। उनकी एक रिपोर्ट थी, एक शोशा था जो उन्होंने छोड़ा है। असल में ये हमारे जो फ़ेसबुक फ्रेंड हैं, इस वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ़ ये है कि जब भी कोई ख़बर होती है तो सबसे पहले आप उस पे तहकीक करें, गौर करें, सोचें कि आया ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। एकदम से सारे लोगों ने शेयर करनी शुरू की और वो उसमें कामयाब भी हो गए। जो पाकिस्तान की जो आर्मी है या सीआईए या आईएसआई आप कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने कश्मीर या पाकिस्तान और ख़ास करके जो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, उनको एक किस्म का दिली तौर पे मुतनफ़िर करना है चाइना की तरफ से, और उनकी जो सोच है उसको डाइवर्ट करके वो इससे कोई और मकसद जो है वो हासिल करना चाहते थे और वो उन्होंने हासिल कर लिया है। यानी वो ये था कि असल में वो ये ख़बरें छोड़ के तो वो 50 साल चाइना को क्या, 50 दिन भी चाइना को नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है। वहाँ पे उनका प्लान ये है जो पाकिस्तान की आर्मी का और जो आईएसआई का सीआईए के साथ मिलके, कि उस वहाँ पे वो अमेरिकन अड्डे बनाना चाहते हैं। अमेरिकन जो है वो वहाँ पे उस इलाके को लेना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को, और सी पैक को मुकम्मल तौर पे उसका ख़ात्मा करना चाहते हैं। ये समझें कि सी पैक जो है वो उसका एंड पॉइंट है ये गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ पे अब या तो वो तकमील तक पहुँचेगा और या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब उन्होंने इस इलाके में जो है वो आप देखें, पाकिस्तान की जो आर्मी जो चीफ़ है वो भी ज़ाहिर है वो बना ही अमेरिकन आशीर्वाद से है। तो वो वहाँ भी गया है, वहाँ पे उसका जो एम्बेसडर है जो अमेरिकन, वो यहाँ पे आया है, विज़िट करके देख गया है। हर जगह उसने देखी है, कहाँ पे उसने अड्डे बनाने हैं, कौन-सी जगह उसको चाहिए। तो ये एक इनका प्लान था, उसमें वो कामयाब हो गए हैं, और हम लोग हैं वही जो लकीर के फ़कीर जो उनकी बातों में आ गए, बेवकूफ़ बन गए, जो पिछले तकरीबन 75 सालों से बन रहे हैं इसी तरह। तो ये उनका एक प्लान था, तो ये अब लेट ही हो गया है समझें आप, क्योंकि उन्होंने तो इस पे डन कर दिया है। अब हाँ, नेक्स्ट अगर आगे कोई ऐसी कोई बात हो जाए, इंडिया की तरफ से कोई ऐसी कोई मामलात हो जाएँ पाकिस्तान के साथ हैं, या चाइना के कोई ऐसे मामलात हो गए पैसों को लेके, अगर वो इनको पैसे देते हैं तो ये शायद बैक पे आ जाएँ, बैक फुट पे आ जाएँ। लेकिन बात सिर्फ़ पैसों की है। पैसे ना चाइना इनको इतने देगा, क्योंकि चाइना को इन्हें ऑलरेडी और पैसे देने हैं पाकिस्तान ने। तो इंडिया जो है वो अगर पाकिस्तान के करीब आ जाए किसी वजह से, तो फिर जो है वो अमेरिकन जो है वो पीछे हो जाएँ, उनको पाकिस्तान पीछे कर दे, वरना और कोई सूरत नज़र नहीं आती है। और इंडिया इस तरह करेगा नहीं, पाकिस्तान के करीब तो वो आएगा नहीं, चाइना पैसे देगा नहीं, तो ये 100% जो है वो अमेरिकन जो है वो यहाँ पे अपना एक बेस कैंप बना लेंगे, एक अड्डा बना लेंगे, और वहाँ से होके वो इंडिया को भी कंट्रोल करेंगे और चाइना को भी, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो हैं वो अमेरिका से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। ना उनकी आर्मी कंट्रोल हो पा रही है, ना उनके सियासतदान कंट्रोल हो पा रहे हैं, और ना ही अवाम कंट्रोल हो पा रही है। तो यहाँ से होके वो इन दोनों को टारगेट करेगा। टारगेट करने का मकसद ये है कि वो इन तीनों मुल्कों को आपस में लड़ाएगा और फिर वो तमाशा देखेगा। इसमें ये है कि अब बका की जंग है, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी और चाइना की भी, इन तीनों की। तो अमेरिकन की बका की जंग जो है वो इसराइल से जुड़ी हुई है, उस वार से जुड़ी हुई है, और इधर यहाँ से तो वो भाग जाएगा। लेकिन इसराइल जो है वो अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे वो बैक फुट पे चला जाता है इसराइल, तो वहाँ पे जो है वो अमेरिकन बच सकते हैं। अगर वो बैक फुट पे ना गया, वहाँ पे अमेरिकन ने उनका साथ दे दिया, तो फिर इसके भी हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, जो तिब्बत का इलाका है, यही जो सबसे जो अहम इलाका है, यहीं से जो है वो एक बैटल ग्राउंड जो होती है, जो जिस तरह सीरिया के बारे में आया हुआ है मुख्तलिफ़ किताबों के में, हदीसों में, या जो पेशन गोइयाँ हैं कि वो बैटल ग्राउंड जो है वहाँ पे सजेगा। और एशिया में जो है बैटल ग्राउंड यही इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान तिब्बत का इलाका है, यहाँ पे ये सजेगा। और ये उसकी जितनी भी वो है, वो उसके बारे में आप देखें कि
जो जो वजूहत जो है वो क्रिएट हो रही हैं, और इसको वो पाया तकमील पहुँचाने के लिए अमेरिका अपनी तरफ से मैदान में आ चुका है, और पाकिस्तान की आर्मी भी उसके साथ है, वो दे रही है उसका साथ। और चाइना और इंडिया अब इसको ज़ाहिर है काउंटर अटैक तो करेंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि वो क्या काउंटर अटैक करते हैं। देखते हैं आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा। बस सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ़ेसबुक पे अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसको सबसे पहले तहकीक करके, तो उसके बाद अगर उस पे कोई बंदा सोच-विचार करे तो अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। लेकिन अब ये है कि वक़्त हाथ से निकल चुका है, और उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट भी कर लिया, और अवाम में जो है वो उन्होंने उसको उनकी सोच को डाइवर्ट करके इस निज़ाम को उन्होंने पाए तकमील पहुँचा दिया है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, इंशाअल्लाह फिर